हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछ रहे हैं। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन द मॉरल एंड पॉलिटिकल ग्राउंड। एज फार एज द लीगल ग्राउंड, द एजेंसीज विल डू देयर ओन वर्क। कानूनी दृष्टि से एजेंसियां काम करेंगी, परंतु आज उनके ऊपर यह बाध्यता है कि वो नैतिक और राजनीतिक उत्तर दें। इट इज इनकम्बेंट ऑन देयर पार्ट टू रिप्लाई ऑन द पॉलिटिकल एंड द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ दिस। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें ये इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान है, और वो भी ड्यूटी फ्री। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का साफ जवाब देना चाहिए कि उनके इस भ्रष्टाचार का खाड़ी के देशों से क्या कनेक्शन है। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से यह है कि जो कुछ यह खुलासा हो रहा है और विदेश में बैठा एक व्यक्ति कर रहा है, तो विदेश और खाड़ी के देशों के साथ उनका इस पैसे के लेन देन से क्या लेना देना है, यह उन्हें साफ साफ स्पष्ट करना चाहिए। धन्यवाद। सर, एक तरफ जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस पूरी जोर लगाए हुए है, वहीं अब एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति दिख रही है। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं केदारनाथ, क्या कहेंगे? देखिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, छद्म हिंदुत्व है। दिस इज नॉट सॉफ्ट हिंदुत्व, इट इज द सूडो हिंदुत्व। बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर इलेक्शन टेक्स प्लेस आपको ये दिखते हैं। और दूसरी तरफ जस्ट 2 थिंग्स, इन्हीं के दक्षिण भारत के सबसे बड़े एलआई कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान नहीं देते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। और विदेश में बैठ के राहुल गांधी जी का बयान याद है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। उनसे पूछिए मुस्लिम लीग इज सेकुलर एंड व्हाट इज योर व्यूज ऑन बीजेपी। तो ये जो दोहरा तरीका है। राम मंदिर को लेकर उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग जाती है, और अगर आप सोचें कि उसके बाद आप केदारनाथ में जाकर देश की जनता को भरमा लेंगे, तो इस देश की जनता ने पंचतंत्र की कहानियों में भगत और बगुला भगत दोनों की कहानी पढ़ी है, और उसमें अंतर करने की वो क्षमता रखती है। भूपेश बघेल पे आरोप संगीन लग रहे हैं, 508 करोड़ रुपए के लेने के आरोप उन पे लगे, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या करेगी? अब तक ऐप क्यों नहीं बंद किया गया? अब तक इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर, जो मेन प्रमोटर है, उनको केंद्र सरकार का काम मैनेज करने का वो कीजिए। देखिए, केंद्र सरकार इसमें, देखिए, जांच एजेंसियों का काम है, यद्यपि बहुत टेक्निकली तो वही बता सकते हैं। विगत करीब करीब 1 वर्ष से यह कार्य चल रहा है, 2022 से। और अब जो जो तथ्य प्रकाश में आते जा रहे हैं, वो कैसे प्रकाश में आ रहे हैं? मेरे विचार से एजेंसीज की सक्रियता होगी, और जहां जहां तक वो पहुंच रहे होंगे, उसी के आधार के ऊपर ये तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, और उसके अनुसार जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह एजेंसियां करेंगी। परंतु मैं पुनः कह रहा हूं, यहां विषय विधिक नहीं है, यहां विषय नैतिक और राजनीतिक है। हियर द क्वेश्चन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, द क्वेश्चन इज मॉरल एंड पॉलिटिकल। कांग्रेस पार्टी इस आधार पर अपने नैतिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती। Sir, the Republic Media Network has done multiple stings on this particular scam, but whenever we are questioning the Congress leader, they are evading our questions and passing the buck to the media itself of being biased, because we have stunned the uncle of the accused, multiple police officers, and all have exposed what's coming right now on court. How do you see that? नए रिपब्लिक मीडिया ने भी इस विषय में और कई विषयों के ऊपर कई अच्छे और प्रभावी खुलासे किए, बट कांग्रेस पार्टी की तो ये टेंडेंसी है, ये आज की बात थोड़ी है, हमेशा से। मैं उस पुराने विस्तार में नहीं जाना चाहता। सवाल इस बात का है कि उन्हें मीडिया को जवाब देना चाहिए। मैदान छोड़कर भागने से, जवाब देकर बचने से, कि शुतुरमुर्गी तरीके से आप हकीकत से बच नहीं सकते। और जी, allegations are being made. Using his word, he said कि पहले
बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अब मैं इसका उत्तर संक्षेप में केवल 3 बिंदुओं में दे देता हूं। कांग्रेस का यह आरोप है कि चुनाव के कारण यह हो रहा है। हम 2023 में बैठे हैं। कांग्रेस 1990 के बाद से कोई 2-3 वर्ष बता दे जब उनके किसी भी नेता के ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसी या कचहरी के चक्कर न काटे हों। 30 साल के 1993 टू 2023। राजीव गांधी जी के जमाने में बोफोर्स पे लग गया था, अलग बात है। नरसिम्हा राव जी के जमाने में 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस, मोदी जी थे, अमित शाह जी थे। क्या ये कोर्ट से प्रूवन केस की बात कर रहा हूं। फिर नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कचहरी में खड़ा होना पड़ा। मनमोहन सिंह जी के तो कितने सारे केस। इवन विनम्रता से कहता हूं कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस के अध्यक्ष से अधिक शक्तिशाली 2 नेता, अध्यक्ष जिनकी छाया मात्र हैं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, जिस मुद्दे पर जमानत में हैं वो कोर्ट के द्वारा है। 2013 अक्टूबर का मामला है, नेशनल हेराल्ड केस, हमारे जमाने का नहीं है। इसलिए इनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं ये सदा सर्वदा से रहे पिछले 30-40 सालों से। लालू प्रसाद यादव जी 97 में जेल चले गए थे, आप 2014 की बात कर रहे हैं आरोप की। और एक और बात कह दूं, ये विदेश से पैसे का मामला हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ ही क्यों जुड़ जाता है। आज खाड़ी के देशों में बैठकर एक व्यक्ति शुभम सोनी यदि कांग्रेस के पार्टी के मुख्यमंत्री या बड़े नेता के साथ 508 करोड़ रुपए की बात कर रहा है, उनको लगता है कि ये चुनाव की वजह से पहली बार हो रहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं ये विदेश में बैठ के जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो क्रिश्चियन मिशेल हो, वो गाइडो हैस्के हो, वो ओटावियो क्वाट्रोची हो या वोल्कर रिपोर्ट 2007। भैया 1987 से लेके 2014 तक हमेशा विदेश में बैठा हुआ कोई भ्रष्टाचारी जो पैसे का विनिमय करता है, पुनः कह रहा हूं, ओटावियो क्वाट्रोची 87-88, उसके बाद गाइडो हैस्के, क्रिश्चियन मिशेल 2007, वोल्कर रिपोर्ट। भैया सब जगह से आपका कनेक्शन निकलता है। तब चुनाव हो रहे थे क्या? भारतीय जनता पार्टी थी क्या? या मोदी जी अमित शाह जी का कहीं राजनीति में स्थान भी था क्या? इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, इन बातों को कहकर कांग्रेस अपने काले अतीत और भ्रष्टाचारी वर्तमान से बच नहीं सकती। धन्यवाद। बघेल जी का कहना यह भी है कि इस पूरे मामले में लगातार उत्तर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो फोर्सेस हैं और सैनिक बल तैनात हैं वो जांच कर रहे हैं गाड़ियों की, और सारा पैसा कहीं ऐसा तो नहीं ट्रेन के जरिए लाया जा रहा है। मतलब पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई सरकार अगर पैसे की जांच हो रही है तो उस पे विरोध कर रही है, तो आप समझ सकते हैं जांच की आंच कहां तक पहुंच रही है। मुझे लगता है आप सब लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं और देश की जनता से भी कहूंगा जरा अनुसंधान करें और ये बताएं कि कब ऐसा हुआ है कि सरकार ने कहा है कि चुनाव के दौरान काले पैसे के लिए गाड़ियों की जांच नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बयान अपने आप में पर्याप्त है कि जो आरोप लग रहे हैं उनके अंदर कितना यथार्थ है। सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने आज भरोसे का घोषणा पत्र जो है वो जारी किया और दावा किया है कि पिछले 5 साल में उन्होंने 36 वादे किए थे, जिसमें से 98% वादे पूरे किए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में जो है 31 दावे में से 25 दावे तक भी पूरे नहीं। देखिए, भरोसे की जहां तक बात की जाए तो भरोसे का तो सारा गुड़ गोबर उन्होंने पहले ही कर दिया था, तो मुझे लगता नहीं है कि जनता उनके ऊपर भरोसे के लिए है। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही एक घटना बस बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में ही खड़े होके 2018 में राहुल गांधी जी ने उस तेवर में बोला था ना, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ होगा वरना सीएम बदल दूंगा। याद है आपको? आज 5 साल हो गए हैं, किसान परेशान और हैरान है और सीएम को लेकर मचा हुआ छत्तीसगढ़ में घमासान है। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी की क्षमता ऑब्लिक हैसियत से बाहर है, बदलना तो छोड़िए समझाना भी। सर, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। बार-बार गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे, एम.के. स्टालिन को जेल में डालेंगे, तमाम जितने इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, बिहार से तेजस्वी यादव को जेल में डालेंगे। कई ऐसे नेता जिनकी लिस्ट बनाकर बीजेपी ईडी को सौंप दी और ईडी जांच कर रही है और इनके दबाव में आकर
इनको जेल में डालेगी क्योंकि इंडिया गठबंधन को हराना इनके बस की बात नहीं। आपने जितने उदाहरण दिए, मैं एक अर्लीस्ट और एक लेटेस्ट, एक सबसे पुराने और एक सबसे नए उदाहरण से बता देता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी जिस आरोप में आरोपी थे, तो कांग्रेस भी कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं उनका स्टैंड क्या है। कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में आधिकारिक स्टैंड है कि शराब में घोटाला हुआ है और केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए। गजब है साहब। जब लगने लगा कि कानूनी शिकंजा कसने लगा तो पीछे। अब सबसे पुराना मामला, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल गए। किसकी सरकार थी? जनता दल की, जिससे लालू प्रसाद यादव जी स्वयं जनता दल के नेता थे, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। और ये लालू प्रसाद यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कांग्रेस ने मुझे जेल में डाला है। तो भाई, जो आपने कहा और जो आपने किया वो जनता के सामने है, और उसके बाद सवाल हमसे किया। धन्यवाद। हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछ रहे हैं। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन द मॉरल एंड पॉलिटिकल ग्राउंड। एज फार एज द लीगल ग्राउंड, द एजेंसीज विल डू देयर ओन वर्क। कानूनी दृष्टि से एजेंसियां काम करेंगी, परंतु आज उनके ऊपर यह बाध्यता है कि वो नैतिक और राजनीतिक उत्तर दें। इट इज इनकम्बेंट ऑन देयर पार्ट टू रिप्लाई ऑन द पॉलिटिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ दिस। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें ये इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान है, और वो भी ड्यूटी फ्री। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का साफ जवाब देना चाहिए कि उनके इस भ्रष्टाचार का खाड़ी के देशों से क्या कनेक्शन है। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से यह है कि जो कुछ यह खुलासा हो रहा है और विदेश में बैठा एक व्यक्ति कर रहा है, तो विदेश और खाड़ी के देशों के साथ उनका इस पैसे के लेन देन से क्या लेना देना है, यह उन्हें साफ साफ स्पष्ट करना चाहिए। धन्यवाद। सर, एक तरफ जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस पूरी जोर लगाए हुए है, वहीं अब एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति दिख रही है। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं केदारनाथ, क्या कहेंगे? देखिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, छद्म हिंदुत्व है। दिस इज नॉट सॉफ्ट हिंदुत्व, इट इज द सूडो हिंदुत्व। बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर इलेक्शन टेक्स प्लेस आपको ये दिखते हैं। और दूसरी तरफ जस्ट टू थिंग्स, इन्हीं के दक्षिण भारत के सबसे बड़े एलआई कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान नहीं देते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। और विदेश में बैठ के राहुल गांधी जी का बयान याद है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। उनसे पूछिए मुस्लिम लीग इज सेकुलर एंड व्हाट इज योर व्यूज ऑन बीजेपी। तो ये जो दोहरा तरीका है। राम मंदिर को लेकर उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग जाती है, और अगर आप सोचें कि उसके बाद आप केदारनाथ में जाकर देश की जनता को भरमा लेंगे, तो इस देश की जनता ने पंचतंत्र की कहानियों में भगत और बगुला भगत दोनों की कहानी पढ़ी है, और उसमें अंतर करने की वो क्षमता रखती है। भूपेश बघेल पे आरोप संगीन लग रहे हैं, 508 करोड़ रुपए के लेने के आरोप उन पे लगे, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है? अब तक ऐप क्यों नहीं बंद किया गया? अब तक इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूटर, जो मेन प्रमोटर है, उनको केंद्र सरकार का काम मैनेज करने का वो क्यों? देखिए, केंद्र सरकार इसमें, देखिए, जांच एजेंसियों का काम है, यद्यपि बहुत टेक्निकली तो वही बता सकते हैं। विगत करीब करीब 1 वर्ष से यह कार्य चल रहा है, 2022 से। और अब जो जो तथ्य प्रकाश में आते जा रहे हैं, वो कैसे प्रकाश में आ रहे हैं? मेरे विचार से एजेंसीज की सक्रियता होगी, और जहां जहां तक वो पहुंच रहे होंगे, उसी के आधार के ऊपर ये तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, और उसके अनुसार जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह एजेंसियां करेंगी। परंतु मैं पुनः कह रहा हूं, यहां विषय विधिक नहीं है, यहां विषय नैतिक और राजनैतिक है। हियर द क्वेश्चन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, द क्वेश्चन इज मॉरल एंड पॉलिटिकल। कांग्रेस पार्टी इस आधार पर अपने नैतिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती। Sir, the Republic Media Network has done multiple stings on this particular scam, but whenever we are questioning the Congress leader, they are evading our questions and passing the buck
the media itself of being biased? Because we have stunned the uncle of the accused, multiple police officers, and all have exposed what's coming right now on court. How do you see that? नए रिपब्लिक मीडिया ने भी इस विषय में और कई विषयों के ऊपर कई अच्छे और प्रभावी खुलासे किए, बट कांग्रेस पार्टी की तो ये टेंडेंसी है, ये आज की बात थोड़ी है, हमेशा से। मैं उस पुराने विस्तार में नहीं जाना चाहता। सवाल इस बात का है कि उन्हें मीडिया को जवाब देना चाहिए। मैदान छोड़कर भागने से, जवाब देकर बचने से, कि शुतुरमुर्गी तरीके से आप हकीकत से बच नहीं सकते। और जी, While there are allegations against the Chief Minister of Chhattisgarh, Chief Minister of Chhattisgarh at multiple interviews have said that it is because of election and the overuse of agencies against opposition that such allegations are being made. Using his word, he said कि पहले एक मैनिफेस्टो आया जो कि बीजेपी के लेटर हेड पे था, और शाम में एक मैनिफेस्टो आया जो कि इंग्लिश में था, जो कि ईडी के लेटर हेड पे था। So basically, the Chief Minister is accusing BJP of using the enforcement agencies against opposition. बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अब मैं इसका उत्तर संक्षेप में केवल 3 बिंदुओं में दे देता हूं। कांग्रेस का यह आरोप है कि चुनाव के कारण यह हो रहा है। हम 2023 में बैठे हैं। कांग्रेस 1990 के बाद से कोई 2-3 वर्ष बता दे जब उनके किसी भी नेता के ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसी या कचहरी के चक्कर न काटे हों। 30 साल के, 1993 टू 2023। राजीव गांधी जी के जमाने में बोफोर्स पे लग गया था, अलग बात है। नरसिम्हा राव जी के जमाने में 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस, मोदी जी थे, अमित शाह जी थे। क्या ये कोर्ट से प्रूवन केस की बात कर रहा हूं। फिर नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कचहरी में खड़ा होना पड़ा। मनमोहन सिंह जी के तो कितने सारे केस। इवन विनम्रता से कहता हूं कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस के अध्यक्ष से अधिक शक्तिशाली 2 नेता, अध्यक्ष जिनकी छाया मात्र हैं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, जिस मुद्दे पर जमानत में हैं वो कोर्ट के द्वारा है। 2013 अक्टूबर का मामला है, नेशनल हेराल्ड केस, हमारे जमाने का नहीं है। इसलिए इनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं ये सदा सर्वदा से रहे, पिछले 30-40 सालों से। लालू प्रसाद यादव जी 97 में जेल चले गए थे, आप 2014 की बात कर रहे हैं आरोप की। और एक और बात कह दूं, ये विदेश से पैसे का मामला हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ ही क्यों जुड़ जाता है। आज खाड़ी के देशों में बैठकर एक व्यक्ति शुभम सोनी यदि कांग्रेस के पार्टी के मुख्यमंत्री या बड़े नेता के साथ 508 करोड़ रुपए की बात कर रहा है, उनको लगता है कि ये चुनाव की वजह से पहली बार हो रहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं ये विदेश में बैठ के जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो क्रिश्चियन मिशेल हो, वो गाइडो हैशके हो, वो ओटावियो क्वाट्रोची हो, या वोल्कर रिपोर्ट 2007। भैया 1987 से लेके 2014 तक हमेशा विदेश में बैठा हुआ कोई भ्रष्टाचारी जो पैसे का विनिमय करता है, पुनः कह रहा हूं, ओटावियो क्वाट्रोची 87-88, उसके बाद गाइडो हैशके, क्रिश्चियन मिशेल 2007, वोल्कर रिपोर्ट। भैया सब जगह से आपका कनेक्शन निकलता है। तब चुनाव हो रहे थे क्या? भारतीय जनता पार्टी थी क्या? या मोदी जी अमित शाह जी का कहीं राजनीति में स्थान भी था क्या? इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, इन बातों को कहकर कांग्रेस अपने काले अतीत और भ्रष्टाचारी वर्तमान से बच नहीं सकती। धन्यवाद। बघेल जी का कहना ये भी है कि इस पूरे मामले में लगातार उत्तर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो फोर्सेस हैं और सैनिक बल तैनात हैं वो जांच कर रहे हैं गाड़ियों की, और सारा पैसा कहीं ऐसा तो नहीं ट्रेन के जरिए लाया जा रहा है। मतलब पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई सरकार अगर पैसे की जांच हो रही है तो उस पे विरोध कर रही है, तो आप समझ सकते हैं जांच की आंच कहां तक पहुंच रही है। मुझे लगता है आप सब लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं और देश की जनता से भी कहूंगा जरा अनुसंधान करें और ये बताएं कि कब ऐसा हुआ है कि सरकार ने कहा है कि चुनाव के दौरान काले पैसे के लिए गाड़ियों की जांच नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बयान अपने आप में पर्याप्त है कि जो आरोप लग रहे हैं उनके अंदर कितना यथार्थ है। सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने आज भरोसे का घोषणा पत्र जो है वो जारी किया और दावा किया है कि पिछले 5 साल में उन्होंने 36 वादे किए थे, जिसमें से 98% वादे पूरे
देखिए, भरोसे की जहां तक बात की जाए तो भरोसे का तो सारा गुड़ गोबर उन्होंने पहले ही कर दिया था। तो मुझे लगता नहीं है कि जनता उनके ऊपर भरोसे के लिए है। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही एक घटना बस बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में ही खड़े होकर 2018 में राहुल गांधी जी ने उस तेवर में बोला था ना, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ होगा, वरना सीएम बदल दूंगा। याद है आपको? आज 5 साल हो गए हैं, किसान परेशान और हैरान है, और सीएम को लेकर मचा हुआ छत्तीसगढ़ में घमासान है। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी की क्षमता ऑब्लिक हैसियत से बाहर है। बदलना तो छोड़िए, समझाना भी। सर आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। बार बार गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे, एम.के. स्टालिन को जेल में डालेंगे, तमाम जितने इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, बिहार से तेजस्वी यादव को जेल में डालेंगे। कई ऐसे नेता जिनकी लिस्ट बनाकर बीजेपी ईडी को सौंप दी और ईडी जांच कर रही है और इनके दबाव में आकर इनको जेल में डालेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को हराना इनके बस की बात नहीं। आपने जितने उदाहरण दिए, मैं एक अर्लीस्ट और एक लेटेस्ट, एक सबसे पुराने और एक सबसे नए उदाहरण से बता देता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी जिस आरोप में आरोपी थे, तो कांग्रेस भी कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, उनका स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में आधिकारिक स्टैंड है कि शराब में घोटाला हुआ है और केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए। गजब है साहब। जब लगने लगा कि कानूनी शिकंजा कसने लगा तो पीछे। अब सबसे पुराना मामला, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल गए। किसकी सरकार थी? जनता दल की, जिससे लालू प्रसाद यादव जी स्वयं जनता दल के नेता थे, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। और ये लालू प्रसाद यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कांग्रेस ने मुझे जेल में डाला है। तो भाई, जो आपने कहा और जो आपने किया वो जनता के सामने है, और उसके बाद सवाल हमसे किया। धन्यवाद।